नमस्कार। चलिए, आज हम भारत के एक ऐसे शानदार कोने की सैर करते हैं जहाँ की हवा में संस्कृति घुली हुई है और जहाँ का हर एक कदम एक नई कहानी बयां करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश और वहाँ के बेहद खूबसूरत और गहरे अर्थों वाले लोक नृत्यों की। वैसे ये सवाल तो पूरी दुनिया का है ना? पर अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए इसका जवाब सिर्फ मौज मस्ती या मनोरंजन नहीं है। उनके लिए तो डांस उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। उनका हर एक डांस असल में जिंदगी का ही एक जश्न है। तो चलिए, इस रंगीन दुनिया में और भी गहराई से उतरते हैं। अरुणाचल प्रदेश, जिसे कई नृत्यों की भूमि भी कहा जाता है, ये सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि ये अनगिनत संस्कृतियों और उनकी कला का एक खूबसूरत संगम है। यहाँ की विविधता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ 26 तो प्रमुख जनजातियाँ हैं और 100 से भी ज़्यादा उप जनजातियाँ रहती हैं। और कमाल की बात यह है कि हर किसी की अपनी अलग परंपरा है, अपनी भाषा है और हाँ, अपने अनोखे नृत्य हैं। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये डांस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। इनका एक बहुत गहरा मकसद होता है। कभी ये पूजा पाठ का हिस्सा होते हैं, कभी कहानी सुनाने का जरिया, तो कभी किसी त्योहार का जश्न। तो आखिर लोग नाचते क्यों हैं? देखिए, इसका एक सबसे बड़ा और बुनियादी कारण है खेतीबाड़ी। डांस जो है वो एक अच्छी फसल का जश्न मनाने और आने वाले समय में भी अच्छी पैदावार की कामना करने का एक तरीका है। यहाँ कुछ बड़े त्योहारों को देखिए जो फसल से जुड़े हैं, जैसे गालो जनजाति का मोपिन फेस्टिवल, आदि जनजाति का सोलुंग फेस्टिवल और तांगसा समुदाय का मो मोल फेस्टिवल। ये सारे त्योहार असल में डांस और संगीत के जरिए अपनी धरती माँ को शुक्रिया कहने का एक तरीका है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, पोनुंग डांस का। ये आदि जनजाति का डांस है। इसमें क्या होता है कि फसल काटने से ठीक पहले महिलाएं एक गोल घेरा बना के नाचती हैं और उनके बीच में एक पुरुष होता है जिसे मिरी कहते हैं। वो धान यानी चावल की उत्पत्ति से जुड़ी पुरानी कहानियां गाता है। तो आप देखिए कैसे डांस और लोगों की रोजी रोटी एक दूसरे से कितनी खूबसूरती से जुड़े हुए हैं। ये नृत्य सिर्फ हाथ पैर हिलाना नहीं है, बल्कि ये तो वो कहानियां हैं जिन्हें शरीर की गति से सुनाया जाता है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये डांस कैसे पौराणिक कथाओं और इतिहास को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। असल में इनमें से कई डांस तो एक तरह के डांस ड्रामा होते हैं, मतलब नाचते गाते हुए पूरी कहानी दिखाई जाती है। ये कहानियां अक्सर पुरानी कथाओं पर आधारित होती हैं और इनका मकसद सिर्फ मनोरंजन करना नहीं होता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक अपनी परंपराओं को पहुंचाना और उन्हें कोई नैतिक सीख देना भी होता है। अजी लामू इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। इसे मोनपा जनजाति के लोग करते हैं और ये एक तरह से रामायण का उनका अपना वर्जन है। इसमें दो मुख्य किरदार हैं, हीरो है न्यापा और विलेन है न्याओ, और ये डांस अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई को दिखाता है। और अब एक बहुत ही मजेदार बात, मोनपा जनजाति के जो जानवरों वाले डांस होते हैं ना, जैसे शेर और मोर का डांस, उनमें कला और इंजीनियरिंग का एक गजब का तालमेल दिखता है। जरा सोचिए, डांसर्स ऐसी ड्रेस पहनते हैं जिसमें नकली पलकें झपकती हैं और जबड़े भी खुलते और बंद होते हैं। ये चीज उनकी कलाकारी को एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर ले जाती है। चलिए अब हम कुछ और भी पवित्र और पूजा पाठ से जुड़े डांस की तरफ बढ़ते हैं। ये वो नृत्य हैं जिन्हें आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ने का एक जरिया माना जाता है। बारिदो छम इसे राशियों का नृत्य भी कहते हैं। शेरदुकपेन जनजाति के लोगों का ये मानना है कि जैसे साल में 12 महीने होते हैं, वैसे ही 12 बुरी ताकतें भी होती हैं, हर महीने के लिए एक। तो ये डांस उन बुरी ताकतों को भगाने और अपने समाज की रक्षा करने के लिए किया जाता है। इसी तरह इदू मिश्मी जनजाति में एक पुजारी होते हैं जो इगू डांस करते हैं। ये एक बहुत ही खास अनुष्ठान है जिसका मकसद होता है बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर रखना। इसे इतना पवित्र माना जाता है कि महिलाओं को इसे देखने की इजाजत नहीं होती। तो अब तक हम ये तो समझ ही गए हैं कि अरुणाचल के ये डांस सिर्फ कुछ डांस स्टेप्स नहीं है, ये तो वहाँ की सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत ही गहरा और जीता जागता सबूत है। अगर हम इसे एक लाइन में कहें तो ये डांस सिर्फ डांस नहीं है, ये प्रार्थनाएं हैं, ये इतिहास की जीती जागती किताबें हैं और सबसे बढ़कर ये किसी भी समुदाय के दिल की धड़कन है, सब कुछ एक साथ। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं।
अगर अरुणाचल के इन परंपराओं को देखें तो ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि अगर आज हमारे समाज को अपनी कहानियां डांस के जरिए बतानी हो तो वो कौन सी कहानियां होंगी। इस पर सोचेगा जरूर।